आज के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है ईशा के कमरे से, जहां वो दर्द से कराह रही है। उसकी आंखों पर चोट लगी हुई है और वो असहनीय पीड़ा से जूझ रही है। तभी वहां दरवाजे पर एक डिब्बा आता है, जिसमें आंखों में डालने वाली दवा रखी होती है। ईशा को तुरंत समझ आ जाता है कि ये दवाइयाँ किसी और ने नहीं, बल्कि उसके सच्चे शुभचिंतक और दिल के करीब रहने वाले सूरज ने भेजी है। ईशा कांपते हाथों से दवा की शीशी उठाती है, लेकिन आंखों की सूजन और तेज दर्द के कारण वो खुद अपनी आंखों में दवा नहीं डाल पाती। वो बेबसी में आंसू बहा रही होती है कि तभी अचानक कमरे में गुस्से से तमतमाता हुआ आकाश दाखिल होता है। आकाश के चेहरे पर ईशा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उसके मन में केवल सूरज के प्रति नफरत और ईर्ष्या की आग धधक रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे ईशा के पास पहुंचता है और जबरदस्ती उसकी आंखों में वो दवा डालने का प्रयास करने लगता है। आकाश की इस बेरहमी और बदतमीजी को देखकर ईशा तड़प उठती है और उसे पीछे धकेलते हुए कहती है कि पीछे हटो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। ईशा की इस बात को सुनकर आकाश जोर से हंसता है और ताना मारते हुए कहता है कि वाह, अगर मैं तुम्हारी आंखों में दवाई डालूं तो तुम्हें ये बदतमीजी लगती है, और वही सूरज तुम्हारे लिए दवाइयां भिजवाए तो तुम्हें वो प्यार लगता है। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन दवाइयों को खिड़की से बाहर फेंकने के लिए हाथ उठाता है। तभी ईशा उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और बड़ी ही निडरता से कहती है कि खबरदार जो इन दवाइयों को छुआ भी, क्योंकि ये दवाइयां मेरे उस पति ने भेजी हैं जो आज भी मेरा भला सोचता है। ईशा की आंखों में अपने लिए नफरत और सूरज के लिए प्यार देखकर आकाश तिलमिला उठता है। तब ईशा उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम शुक्र मनाओ कि मैंने अपने सारे जख्म सूरज की नज़रों से छुपा कर रखे हैं। जिस दिन सूरज ने तुम्हारी इस दरिंदगी को देख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तबाही और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ईशा की इस खुली चुनौती ने आकाश के भीतर बदले की आग को और भड़का दिया था, जिससे आने वाले समय में एक नया बवंडर आना तय था। उधर कहानी में एक नया तूफान उठता है, जब पूरे शहर में बच्चा चोरी करने वाले एक बेहद खतरनाक गिरोह की खबर चारों तरफ फैल जाती है। दिलाधिकारी होने के नाते सूरज को इस गिरोह के बारे में पहले ही भनक लग चुकी होती है और वो ईशा की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। सूरज ने ईशा को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि वो उस प्रभावित इलाके की तरफ भूल कर भी कदम ना रखे, क्योंकि वहां बहुत खतरा है। लेकिन ईशा का दिल अपने भाई आरव और अपनी ननद काव्या के बिगड़ते रिश्तों को लेकर पहले ही परेशान था, और वो इस सामाजिक बुराई के पीछे का सच खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ईशा सूरज की बात को अनदेखा करके उस सुनसान और संदेहास्पद जगह पर पहुंच जाती है। वहां का नज़ारा बेहद डरावना होता है। ईशा जैसे ही एक सुनसान इमारत के भीतर दाखिल होती है, उसे एक मेज पर एक मासूम बच्चा अकेला लेटा हुआ दिखाई देता है। ईशा का दिल दहल जाता है और वो घबराहट में चारों तरफ देखते हुए उस बच्चे की मदद के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां अचानक बच्चा चोरी गिरोह के कुछ खूंखार गुंडे आ धमकते हैं, जो बच्चे को वहां से उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईशा निडर होकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम यहाँ बच्चा चोरी करने आए हो? गुंडे ईशा को अपने रास्ते का कांटा बनते देख गुस्से से पागल हो जाते हैं। इससे पहले कि ईशा वहां से भाग पाती या किसी को मदद के लिए पुकार पाती, उन गुंडों में से एक गुंडा पीछे से आता है और ईशा के मुंह पर नशीली दवा से भीगा हुआ कपड़ा रख देता है। ईशा छटपटाती है, अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ती है। गुंडे हंसते हुए उसे वहां से गायब करने की योजना बनाने ही वाले होते हैं। तभी वहां जिलाधिकारी सूरज की गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए पहुंच जाता है। सूरज अपनी पूरी पुलिस बल के साथ उस जगह पर धावा बोल देता है और गुंडों को चारों तरफ से घेर लेता है। बेहोश पली ईशा और गुस्से में लाल सूरज के बीच अब एक ऐसा आमना सामना होने वाला था जो कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर सकता था। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है, जब सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना उन अपराधियों पर टूट पड़ता है। वो अकेले ही उस गिरोह के कई गुंडों की जमकर धुनाई कर देता है और ईशा को उनके चंगुल से सुरक्षित बचा लेता है। पुलिस बल सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और सूरज अधिकारियों को आदेश देता है कि इनसे सख्ती से पूछताछ की जाए, ताकि इस पूरे गिरोह का खात्मा किया जा सके। इसके बाद सूरज तुरंत जमीन पर बेसुध पड़ी ईशा के पास दौड़ता है। वो घबराए हुए हाथों से पानी की बोतल उठाता है और ईशा के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारता है, ताकि उसे होश आ सके।
सूरज ईशा को होश में लाने के लिए जैसे ही उसके चेहरे पर लगा बड़ा काला चश्मा हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी नज़र ईशा के गाल और आंख के पास बने उन गहरे जख्मों पर पड़ने वाली होती है जो आकाश के अत्याचारों की गवाही दे रहे थे। सूरज का दिल धक से रह जाता है, लेकिन ठीक उसी पल ईशा को अचानक होश आ जाता है और वो घबराहट में तुरंत अपना चश्मा वापस पहन लेती है ताकि उसका राज सूरज के सामने ना आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ईशा की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने सूरज को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो भावुक होकर सूरज से कहती है कि उसे पूरा भरोसा था कि उसका सूरज उसे बचाने जरूर आएगा। सूरज भी ईशा के इस हालत को देखकर अंदर से टूट जाता है और उसे तुरंत अस्पताल चलने के लिए कहता है। लेकिन ईशा अपने जख्मों के उजागर होने के डर से अस्पताल जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। सूरज भारी मन से उसकी बात मान लेता है, मगर उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके पीठ पीछे एक बहुत बड़ी और जानलेवा साजिश रची जा चुकी है। पुलिस अधिकारी आकाश ने सूरज और उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेजने का एक खौफनाक जाल बुन लिया है। आकाश अपनी ईर्ष्या में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो सूरज की पूरी छवि को मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक तरफ जहां प्यार की जीत हुई थी, वहीं दूसरी तरफ साजिशों का एक ऐसा मकड़ जाल तैयार था जो पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाला था। तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है जब आकाश अपने इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए खुद सूरज को फोन मिलाता है। वो सूरज से अपनी आवाज़ बदलकर बात करता है और उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम में बुलाता है। आकाश सूरज से कहता है कि बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना इसी गोदाम से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है और अगर वो तुरंत वहां नहीं पहुंचा तो कई मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही दिलाधिकारी सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ उस गोदाम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन आकाश का असली मकसद सूरज की मदद करना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे जाल में फंसाना है जहां सूरज के भाई और भाभी पर बच्चा चोरी का झूठा इल्जाम लग सके। वो आरव और काव्या को भी किसी बहाने से उसी गोदाम के पास बुला लेता है ताकि कानून की नज़र में पूरा परिवार इस घिनौने अपराध में शामिल दिखाई दे। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश जब फोन पर यह पूरी साजिश रच रहा होता है, तब ईशा छुपकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब ईशा के सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो चुकी है। वो भली भांति समझ चुकी है कि अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो आकाश का ये खतरनाक खेल सूरज और उसके पूरे निर्दोष परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। क्या ईशा अपनी जान की बाजी लगाकर सूरज और काव्या को इस भयानक साजिश से बचा पाएगी? क्या आरव अपनी शराब की लत और आकाश की गुलामी से बाहर निकलकर अपने परिवार के सम्मान की रक्षा कर पाएगा? या फिर आकाश अपने इस खौफनाक इरादे में कामयाब होकर सूरज का सब कुछ छीन लेगा? आने वाले समय में रिश्तों का ये टकराव और भी भयानक मोड़ लेने वाला है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए दर्शकों की धड़कनें अब काफी तेज हो चुकी हैं।